जी, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एहसन फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। दुबई के अंदर 25 साल से ज़्यादा जो है वो गुजार चुके हैं। मिडिल ईस्ट कवर करते हैं पूरा और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हमने इनसे जानी थी इनकी सक्सेस स्टोरी। ब्रेक के बाद हम ज़रा ये जानेंगे कि जो लोग बाहर रहते हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, और ख़ास तौर पे एहसन साहब फैमिली भी आपके साथ ही है दुबई में? जी हाँ। ठीक है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि आपकी जो बेटी हैं हिबा फारूक, तो वो यूके के अंदर लॉ पढ़ रही हैं, और उनका भी कारनामा ये है, ज़रा अगर वो फुटेजेस हो हमारे पास तो उसको चलाइएगा, कि अपनी यूनिवर्सिटी में शी वाज़ द फर्स्ट वन जाते के साथ ही जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया और अपनी पहचान बताई कि आई एम पाकिस्तानी। तो क्या मामला क्या, ज़रा बताइएगा ना। थैंक यू। हिबा ने अपने स्कूल में टॉप किया माशाल्लाह। आपको पता है वहाँ कंपटीशन बहुत टफ होता है, और उनकी स्कूल में आई थिंक इट्स क्लोज टू 45 नेशनैलिटीज़, और उसमें एक पाकिस्तानी बच्ची का स्कूल में टॉप करना जो था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ था। उसके बाद उनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से 4 यूनिवर्सिटीज़ से ऑफ़र आई, और उन्होंने डरहम यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में है उसको चूज़ किया, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके। तो वो वहाँ लास्ट ईयर माशाल्लाह गई, और जब हम उनको ड्रॉप कर रहे थे वहाँ पे, तो उनके डॉम में, उनके हॉस्टल में, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर पेरेंट्स, कि उन्होंने अपना बैग से पाकिस्तान का झंडा निकाला। इस बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, सरप्राइज़ था ये। सरप्राइज़ था, और उन्होंने अपने सॉफ्ट बोर्ड जो होता है रूम में, उस पर उन्होंने उसको फिक्स कर दिया, और मुझे कहा कि, मैंने कहा बेटा दिस इज़ अमेजिंग, सो व्हाट ब्रॉट यू टू दिस थॉट। तो उसने कहा कि पापा मैं हर रोज़ पाकिस्तान का झंडा देख के ये रिमाइंड करवाना चाहती हूँ अपने आप को, मैं पाकिस्तानी हूँ, एज अ पाकिस्तानी आई हूँ, मैं यहाँ से जो इनकी सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको लर्न करूँगी, एंड देन आई विल गो बैक एंड कंट्रीब्यूट टू माय पाकिस्तानी सोसाइटी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब उसने पाकिस्तान का झंडा किया, क्योंकि देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड होना चाहिए, और हमें ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ ये एग्जिबिट करना चाहिए अपने कंडक्ट से, कि हम हर चीज़ में कम्पीट कर सकते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और ख़ास तौर पे मैं हमेशा एक बात फील करता हूँ, जो लोग बाहर रहते हैं और हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, हमसे ज़्यादा वो उस झंडे को बड़ा एब्जॉर्ब करके रखते हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर, और बड़ा फील करते हैं। ये जो वर्ड है ना पाकिस्तानी, ये जो पाकिस्तानी कौम है, ये जो कौम बाहर रहती है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आप कुछ भी इसके ऊपर अपनी थॉट्स को जनरेट करें, कुछ भी सोचें, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं उनको पाकिस्तानी ये वर्ड ना, ये इसका मतलब पता है। बेसिकली हम यहाँ पर सब कुछ कर रहे होते हैं, सारे रूल्स भी तोड़े होते हैं, सिविक सेंस भी हमारा ज़ीरो पर होता है, टॉलरेंस लेवल भी अभी आपको सड़कों पर नज़र आ जाएगा बाहर कि कितने हम जो है जज्बाती कौम है। बाहर जो लोग रहते हैं उन्हें ये वर्ड की अहमियत और इसका ये जो एक इमेज होता है पाकिस्तानी होने का, उसका वो बड़ा ख्याल रखते हैं। एहसन फारूक साहब, फैमिली पेट्रियोटिक है, आप पेट्रियोटिक हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पर्सनली कितने ज़िंदा दिल होते हैं जो बाहर लोग रहते हैं, या सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए लगे रहते हैं? कोई हॉबीज़ हैं आपकी, घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, आप इसके अलावा क्या करते हैं? बिल्कुल, घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, और काम की वजह से काफ़ी ट्रैवल किया। ऑलमोस्ट आई थिंक 30+ कंट्रीज़ में मैं विज़िट कर चुका हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उस शहर को मैं अच्छी तरह समझूँ, उसकी हिस्ट्री को समझूँ, उसके जो ख़ास टूरिस्ट मकामात हैं वहाँ पे विज़िट करूँ। और जहाँ तक पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ का ताल्लुक़ है मिडल ईस्ट में, दुबई में ख़ास तौर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हमारा दोस्तों का बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। देखिए, जब भी आप माइनॉरिटी में होते हैं ना, तो बहुत निटेड होते हैं, ठीक है, बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो है। जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है ना, जब आप माइनॉरिटी में होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी तरह से जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं, ख़ासतौर पे दुबई में हमारा एक ग्रुप है, और वो सब मेरे फ्रेंड्स शायद देख रहे हों, तो हम लोग बहुत आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और हम बहुत ज़्यादा जो है ना
आउटिंग्स करते हैं और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं पर्सनली जो है वो गोल्फ़ खेलता हूँ रेगुलरली, ठीक है, क्योंकि सुबह फर्स्ट लाइट पे मैं टी ऑफ करता हूँ, तो मुझे जो एक एम्बियंस है गोल्फ कोर्स का वो बहुत पसंद है, ठीक लश है। ग्रीन आउटफील्ड्स, पॉन्ड्स विद बर्ड्स हमिंग, सो जो एक फीलिंग आती है, इट्स गुड टू बी आउट एक्चुअली अर्ली इन द मॉर्निंग। वो जो एक ऑरा होता है उस जगह का, जो एक एसेंस होती है, वो आपको पसंद है? बिल्कुल, मुझे वो जो व्यूज़ हैं और वो जो गोल्फ कोर्स की एक फ़ील है, और ये काफ़ी एडिक्टिव स्पोर्ट्स है गोल्फ। ऑल्दो कि मैंने अपनी यंग लाइफ में कॉलेज से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉकी खेली, उस वक्त हम हॉकी में बहुत थे। फिर मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे, हमने यूनिवर्सिटी को, एनईडी यूनिवर्सिटी को, मेरी सारी तालीम पाकिस्तान में हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। और एनईडी यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया स्कॉश में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, जो कि बहुत कंपेटिटिव टूर्नामेंट होता है। पाकिस्तानी स्कॉश में बहुत आगे हैं माशाल्लाह थे, और अभी भी उम्मीद है कि आगे चल के भी होंगे। नहीं, हमारे पास टैलेंट तो स्कॉश पे है शुरू से। हमारे जो बाजू है ना, उनमें बड़ा दम है स्कॉश के लिए। बस थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है, जो हुकूमती सत्ता है, उसको थोड़ा सा आप मॉनिटर कर लें, चीज़ों को खुद ब खुद आप सही करते चले जाएंगे। जी, तो फिर जब लाइफ में ग्रो करते गए, तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि यू हैव टू करेक्ट योर कोर्स और इम्प्रूव योर कोर्स ऑफ लाइफ, तो मैंने देखा कि अब ये इतने competitive स्पोर्ट्स जो हैं, इतने इंटेंस स्पोर्ट्स शायद पॉसिबल नहीं है एज के साथ, तो यू नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट योर सेल्फ। तो बिकॉज गोल्फ इज़ वन ऑफ दो स्पोर्ट्स के जिसमें आप रिलैक्स भी रहते हैं, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, आपकी नेटवर्किंग, सोशलाइज भी कर लेते हैं आप अच्छी तरह से। तो देन आई मूव टूवर्ड्स गोल्फ। तो अब मैं 10 साल से ज़्यादा गोल्फ खेल रहा हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ। अच्छा, आप इमारात में हैं और बेटी जो है वो यूके में है, तो मुश्किल नहीं होता? दूरी है, डिस्टेंस है, और बेटियां बाप की फेवरेट होती हैं और बेटियों के पहले सुपर हीरोज़ फादर होते हैं जी, तो वो डिस्टेंस फील होता है आप लोगों को? बिल्कुल। आइए, आपने बड़ी अच्छी बात की। सुपर हीरोज़, मैं तो कहूँगा उनके जो फर्स्ट लव होता है लाइफ में, वो अपने फादर से होता है। ऐसा ही है। और वो उनको एज अ रोल मॉडल जो है देखती हैं। जब मैंने वही कहा कि जब उन्होंने, हिबा ने जब पाकिस्तान का फ्लैग फिक्स किया, तो मुझे ये लगा कि शायद हमारे कंडक्ट से वो इन्फ्लुएंस हुई है। हमें उसने देखा है लाइफ में कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उसने अपनी एक आइडेंटिटी को पहचाना है। तो अपनी वैल्यूज़ जो हैं आपने बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और एक बड़ी मैसिव मीडिया कवरेज थी यूएई में जब हमने रिज़ल्ट, हमें पता नहीं था कि हमारी कवरेज हो रही है। हमने रिज़ल्ट ओपन किया, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। कोई बना रहा था हमारी वीडियो, और कुछ फोटोग्राफर्स जो हैं वो हमारी पिक्चर्स ले रहे थे। फिर अगले दिन बहुत मैसेजेस आए दोस्तों के कि यू आर ऑल ओवर द मीडिया। तो बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ था, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, बच्चों की जो खुशी होती है वो अपनी सक्सेस से ज़्यादा होती है, और फिर ग्रैंड चिल्ड्रंस की और भी ज़्यादा होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। आज मैं आपको ये बात बता दूं व्यूअर्स, हमेशा कुछ ना कुछ बताता हूँ आपको। दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जो आपको खुद से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। दुनिया का कोई शख्स आपको खुद से ज़्यादा कामयाब नहीं देखना चाहता। वो कहेगा कि ठीक है, कामयाबी मिले, लेकिन मेरी कामयाबी उससे ज़्यादा हो। सिर्फ एक वाहिद शख्स है जो आपको खुद से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है, वो है आपका बाप। ये हमेशा याद रखिएगा बस। बिल्कुल। और अगेन इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, बड़ा खूबसूरत बात की आपने कि बाप जो है अपनी फीलिंग्स इतना एक्सप्रेस भी नहीं करते, वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, क्योंकि एक चीज़ उनमें बिल्ट इन होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ के लिए इस दुनिया में ये सब कुछ करके भी खामोश रहेंगे। हाँ, वालिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दी है, तो वो सब के लिए करते हैं, लेकिन वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। और जो है ना, इमोशंस छुपाना जानते हैं, बिल्कुल, इस सीने में दफन करके रखते हैं। करेक्ट। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि आप कैसा फील करते हैं, देखिए बहुत मिस करते हैं आप बच्चों को। जिन पेरेंट्स के भी बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ने गए हैं, वो मेरी फीलिंग शेयर कर सकते हैं इस वक्त के। लेकिन अब ये है कि एटलीस्ट हम जितने हम उनसे रेगुलरली बात कर सकते हैं जूम पे और व्हाट्सएप पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो वीडियो कॉल्स हो जाती हैं। एवरी अदर डे हम उनसे बात करते हैं, हमें पता होता है वो क्या कर रहे हैं, उनको भी पता होता है। और लेकिन जो एक दूरी की फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन फिर आप ये सोचते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है जो कि हम बच्चों पे कर रहे हैं।
लेकिन जो आप बच्चे पे, मेरे ये बिलीव है, बहुत स्ट्रांग बिलीव है, बच्चे की एजुकेशन पे जो है ना आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अपने लाइफस्टाइल पे, अपनी ट्रैवलिंग पे, अपने ऊपर जो आप पर्सनली खर्च करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गिविंग एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन, गिव बेस्ट एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन, क्योंकि आप उनको एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें उनके लिए, उनको अच्छी तालीम दे के, फिर आगे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए किस्मत लिखी है वो कोई बना नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं ना, हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं कि भाई वो फला मुल्क में है, बड़े अच्छी पिक्चर्स हैं, बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है, बड़ा खुश रह रहा है। वो एक कमर्शियल था, वो मुझे याद है कि एक शख्स बिरयानी बनाने खड़ा होता है और पाकिस्तान में जो है वो कल ईद होती है, वो वहाँ पर बैठकर अपनों को याद कर रहा होता है, जब खुद ही मसालों के साथ वो बिरयानी बनाने खड़ा होता है, तो फ़ोन पे पूछता है कि कैसे बनती है बिरयानी। उस वक्त उसको रोना आ जाता है ज़ारो क़तार के मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ और अपने मुल्क की एक अपनी चाशनी होती है। अभी रमज़ान आने वाला है, बहुत ही करीब है रमज़ान, आपको दिखेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर कि रमज़ान के अंदर सारी चीज़ें इंटायरली फौरी तौर पे रातों रात चेंज हो जाती हैं, सबके रवैये चेंज हो जाते हैं, एक ठहराव आ जाता है, एक सादगी आ जाती है, एक मिठास आ जाती है। और जब ईद आती है तो हम देखते हैं कि एक जज्बा होता है, जोश होता है, खुशी होती है। ये सारी जो वाइब्स होती हैं, क्या ये बाहर भी वही उसी तरह एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं? जब इवेंट्स आते हैं और वो चाहे मज़हबी इवेंट्स हो, चाहे वो नेशनल इवेंट्स हो, कितना मिस करते हैं लोग यहाँ पे रहने वालों को? बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे देखिए, ईद इज़ ऑल अबाउट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो व्हेन योर फैमिली इज़ नॉट अराउंड, योर सिबलिंग्स, बहन भाई नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं है वहाँ पे, और आपके वो फ्रेंड्स जिनसे आपने साथ बचपन गुजारा है, क्योंकि बचपन की दोस्ती जो होती है वो बेलौस बेगर्ज होती है, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ एक इंटेंट होता है आगे चल के लोगों का, जो दोस्तियाँ फिर वो डेवलप होती हैं, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस मोहल्ले के दोस्त होते हैं उनको बहुत मिस करते हैं आप, ठीक है। यही इवेंट्स होते हैं जिस पर मुलाकातें हो जाती हैं अपने दोस्तों से। तो हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता कि पाकिस्तान आए, कि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, वो एक खला रह जाता है जी, बहुत ज़्यादा। वो स्पेस होता है, वो स्पेस तो होता है। अब अभी भी हमारी फैमिली में एक इवेंट है और हमारे बहन भाई सब बाहर हैं, बड़ा मिस कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए, ऑल्दो कि उनको पिक्चर्स शेयर करते हैं तो वो और ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब लगता बाहर से बहुत ज़बरदस्त है कि ठीक है आप बाहर हैं, बाहर मेहनत बहुत है, आपको बहुत अपने आप को डिसिप्लिन रखना है लाइफ में, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपके ज़रिए एक मैसेज दिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया वो जो आप पॉइंट अभी बताना चाह रहे हैं। मुझे एक सवाल ये करना है आपसे कि हम यहाँ पर रहते हैं, कहते हैं सिर्फ वाइट कॉलर जॉब करेंगे, 9 to 5 जॉब करेंगे और कोई बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलेगी तो जॉब करेंगे, प्रेफरेंस ये होती है। हम बाहर जाते हैं, हम अपनी फील्ड के साथ साथ एक एक्स्ट्रा जॉब भी कर रहे होते हैं टू गेट अ ब्रेड एंड बटर, और हम बड़ा प्राउडली कर रहे होते हैं वहाँ पर, बड़ा हम सिविलाइज्ड हो जाते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ कैच करने की कोशिश करते हैं कि हम ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। यही चीज़ अगर हम अपने मुल्क में रहकर करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा उन लोगों के लिए जो बाहर नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बेहतर हो जाएगा। इट्स अ ग्रेट पॉइंट दैट यू मेड, बट बाहर के और यहाँ में फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमें वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट सेक्टर की भी है, और एज एन इंडिविजुअल हर आदमी की है। ठीक है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है तो अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम अपने आप को ही कसूरवार कहेंगे। तो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट जब मिलता है तो आप उसमें ग्रो करते हैं। बाहर जो है वो प्लेटफॉर्म, वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट जो है वो रिलेटिवली बेहतर है, ईजी है, बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान में अभी काफ़ी चीज़ों पे हमें काम करना है, काफ़ी गैप्स हैं जहाँ पे हमें वो प्लेटफॉर्म जो है वो उस तरह से हम अपने यूथ को नहीं दे पा रहे। तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि आपने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अभी से काम करना है, अपनी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे पास लॉस तो हैं, लेकिन एक जो इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली एक माइंडसेट है कि आई कैन गेट अवे फ्रॉम एनीथिंग इन पाकिस्तान, बीइंग वेल कनेक्टेड इन गवर्नमेंट एंड अदरवाइज। ठीक है। सो इस माइंडसेट से बाहर आना है।
ठीक है, आपको अपना कैरेक्टर जो है इस तरह से रखना है, क्योंकि देखिए आपका कैरेक्टर क्या होता है, आपका कैरेक्टर वो होता है कि जब आप वो चीज़ें कर रहे हो जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, ठीक है, वो चीज़ें जब आप एक्शंस करते हैं आपको कोई नहीं देख रहा, वो आपका रियल कैरेक्टर होता है। जब आप किसी भी की नज़र की एब्सेंस वेरी में, गुड, ठीक है, आप अच्छे काम कर रहे हैं, अपने आप को कंडक्ट सही कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, लॉ फॉलो कर रहे हैं, रात में भी आप सिग्नल पे रुक रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कैरेक्टर है, इट्स पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। आई लाइक इट। अच्छा, एविएशन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, मुझे याद है कि वो आप एक एग्जांपल मुझे देना चाह रहे थे, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए जो गिव अप कर जाते हैं, जो लाइफ के अंदर बार बार गिर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई सक्सेस मिल नहीं रही है, अब वो गिव अप कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, डिप्रेस्ड भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, और इस वक्त जो सोसाइटी के अंदर पूरा एक एटमॉस्फेयर है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं। क्या पैगाम देंगे? देखिए, लाइफ में दो चीज़ें आप जहन में रखें, एक है रेजिलियंस और दूसरी है परसेवरेंस। इसका मतलब ये एक मुस्तकिल मिजाजी रखें, ठीक है, कोई भी काम करते वक्त ये मत सोचे कि मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगा, ठीक है। लाइफ में फेलियर वर्ड को एलिमिनेट कर दें अपनी डिक्शनरी से, ठीक है। कोई चीज़ फेलियर नहीं होती बल्कि एक लर्निंग इवेंट होता है। अगर आप फेल हुए हैं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उसमें आप ये देखें कि आप क्यों सक्सेसफुल नहीं है, तो उसको एक लर्निंग इवेंट बनाएं और फिर अपने कोर्स को करेक्ट करें, अपने एक्शंस को करेक्ट करें। इसी तरह से देखिए, एविएशन की आपने बात की, मैंने अपने करियर का एक मेजर हिस्सा जो एविएशन इंडस्ट्री में गुजारा है। तो एविएशन इंडस्ट्री की इब्तिदा जो है वो समझ लें कि पहली फ़्लाइट हुई थी 1903 में, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने नॉर्थ कैरोलिना में की थी। उससे पहले वो कई दफ़ा फेल हुए थे, वो जहाज़ नहीं उड़ा सके थे, और ये जहाज़ भी जो उन्होंने उड़ाया था वो सिर्फ 12 सेकंड के लिए उड़ाया था, और 120 फीट की बुलंदी पे गए थे वो, ठीक है, और 6.8 माइल्स पर आवर की स्पीड थी पहली फ्लाइट की। अगर आप ये स्टैट्स देखें तो ये अभी आप देखेंगे तो आप बिल्कुल ऐसी हंसी आएगी जैसे आप बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। तो समझ गया मैं आपकी बात। तो जब आप कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करें अपनी एफर्ट्स को, आप सिर्फ लर्निंग इवेंट बना के उसको आगे चलें। उन्होंने फिर उसी रोज़ जो है 17 दिसंबर की बात है ये 1903 की, उन्होंने इस चीज़, फिर उस दिन उन्होंने और लंबी फ़्लाइट्स भी की। फिर उसके बाद उन्होंने ये मैसेज दिया कि ये एविएशन इंसान का हवाओं में उड़ना पॉसिबल है। फिर बहुत सारे लोगों ने उससे इंस्पिरेशन ली, इन्फ्लुएंस हुए, और फिर आप एविएशन इंडस्ट्री जहाँ आज खड़ी है तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी एडवांस है। अगर तो आप ने ये सोच लिया है कि आपने अपने आप को इवॉल्व करना है, फीडबैक करके अपने बारे में आपने फीडबैक लेके और उसको करेक्ट करके अपनी पर्सनालिटी को आगे चलना है, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। देखिए, फीडबैक जो होता है ना, अब इंसान अपने बारे में बायस्ड होता है कि मैं ये भी बहुत अच्छा सुनना पसंद करता है, अच्छा ही समझता है। जो आपका रियल दोस्त होगा ना, वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक देगा, ठीक है। तो फीडबैक इज़ अ गिफ्ट, ऑलवेज आस्क फॉर एन ऑनेस्ट फीडबैक, एंड अपना दिल बड़ा रखें। कोई अगर आपका कहते हैं कि ये चीज़, क्योंकि देखिए आप जो है ना, आपका एक बड़ा लिमिटेड व्यू होता है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो अगर कोई चीज़ अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा है, एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। बहरहाल जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया एहसन फारूक साहब, आप यहाँ पर आए और एक मोटिवेशन मिल गई है हमारे व्यूअर्स को, जो सुबह सुबह ख़ास तौर पे लोग देख रहे होते हैं और अभी सोशल मीडिया पर जब जाकर रिपीट टेलीकास्ट होगा और उसमें देखेंगे। इसी तरह जिस तरह से एहसन फारूक और हिबा फारूक और जो दीगर पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान का इमेज बेहतर से बेहतर करते चले जा रहे हैं अपनी कंट्रीब्यूशन से, इसी तरह आप यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी इसका इमेज आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब तो दुनिया इट्स लाइक अ वेब, तो वो मकड़ी के जाली की तरह कनेक्टेड है, तो आप भी यहीं से बैठकर अपने इस इमेज को पूरी दुनिया भर के अंदर ले जा सकते हैं। और एक बड़ी प्यारी बात जो आखिर में कही है मेरे मेहमान ने, आइदर यू अर्न और यू लर्न, तो इसको ये जो सीख है, या तो जीत होगी या फिर सीख होगी। तो अगर जीत नहीं पा रहे हैं तो सीखते रहिए, सीखने का फ़ायदा ये होगा कि एक दिन जीत जाएंगे। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़।